नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर सियागंज क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संस्था द सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 9 फरवरी को आयोजित होने वाले थे। मतदान के लिए सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन व्यापारियों की आपसी समझाइश से पूरा मामला सर्वसम्मति से तय हो गया। इस तरह से एक बार फिर सालों पुरानी व्यापारियों की इस संस्था में व्यापारिक माहौल ही कायम है। इंदौर शहर के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसमें लगभग 700 से अधिक दुकानें हैं, उनसे जुड़े 1500 व्यापारियों में से करीब 400 से अधिक व्यापारियों को मतदान के लिए सूची में शामिल भी कर लिया गया था। 9 फरवरी को निर्वाचन की तिथि तय की गई थी। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अभिभाषक विकास डागा एवं वरिष्ठ अभिभाषक घनश्याम जोशी के अनुसार शहर के पूर्वी क्षेत्र स्थित भंडारी रिसोर्ट में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जानी थी। इस चुनाव में अध्यक्ष 1 पद, कार्यवाहक अध्यक्ष 1 पद, उपाध्यक्ष के 3 पद, महामंत्री 1 पद, सचिव एवं सहसचिव के 3 पद, कोषाध्यक्ष एवं सहकोषाध्यक्ष के लिए 1-1 पद नियत किए गए थे। वहीं प्रचार मंत्री के लिए 1 पद, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट के लिए भी 1 पद तथा संगठन मंत्री के लिए भी 1 पद निर्धारित किया गया था। वहीं कार्य समिति सदस्यों के लिए 21 पदों पर चुनाव होने थे। इस प्रकार कुल 36 पदों पर चुनाव तय किए गए थे, लेकिन मतदान वाले दिन सभी व्यापारियों की आपसी समझाइश और सहमति से निर्वाचन की बजाय डायरेक्ट पदों पर मनोनीत कर दिया गया और एक बार फिर पूर्व अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए। वहीं नईम पालवाला और वासुदेव चेलानी उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए हैं। इसी तरह प्रतिपाल टोंगिया महामंत्री के पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत हो गए। अन्य सभी पद भी इसी तरह से आपसी सहमति से तय किए गए हैं। सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट के संपन्न 3 वर्षीय निर्वाचन में अन्य पदाधिकारी इस तरह से चुने गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल, उपाध्यक्ष किशोर वर्नानी, सुजीत सावलानी, सचिव रजत बेड़िया, सहसचिव प्रदीप मिश्रा, मुन्ना, नीलेश अग्रवाल, दिलीप तोतला एवं संगठन मंत्री कमल छतरी को चुना गया। खचाखच भरे हाल में क्षेत्र के अधिकतर व्यापारियों की मौजूदगी में यह चुनाव संपन्न हुआ। सियागंज ने अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए आपसी तालमेल के साथ निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात की प्रशंसा भी की है कि श्री रमेश खंडेलवाल लगातार 34 वर्षों से संगठन के अध्यक्ष हैं और आने वाले 3 साल के लिए भी आप ही को अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में धीरज खंडेलवाल का चयन भी व्यापार व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करने के साथ और ऊंचाई प्रदान करेगा। कार्यक्रम पश्चात व्यापारियों के लिए भोजन का आयोजन रिंग रोड स्थित भंडारी रिसोर्ट पर भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नईम पालवाला, प्रदीप मिश्रा, सुजीत चावलानी द्वारा भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री धीरज खंडेलवाल को चांदी का ताज, महाकाल से आयु, शाल, श्रीफल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया एवं रमेश खंडेलवाल को भी चांदी का ताज एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सभी व्यापारी खड़े होकर दोनों सामान्य व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। दोनों ही ने अपने वक्तव्य में सियागंज में आ रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है एवं सभी व्यापारियों को साथ लेकर सियागंज के अस्तित्व को कैसे बरकरार रखा जाए इसका भी उल्लेख किया। सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन लगभग 100 संस्था है। ये मार्केट सेंट्रल इंडिया का किराना व्यवसाय का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी के चुनाव हर 3 वर्ष पश्चात होते हैं। तो अभी जो चुनाव हुआ है वो त्रिवार्षिक चुनाव है, जिसका टेन्योर 2025 से 2028 मार्च तक रहेगा। क्या इसमें भी पैनल वाइज चुनाव हुए थे या सर्वसम्मति से हो चुका है? इसमें कार्यकारिणी में निर्धारित संख्या से ज़्यादा नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए थे। ठीक इसी प्रकार कोऑर्डिनेटर पद पर भी 1 से अधिक नामांकन था, किंतु इस बाजार की ये परंपरा रही है कि आपसी सौहार्द, प्रेम, दोस्ताना मेंटेन किया जाता है और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पैनलबाजी या आपसी विवाद को टालकर सर्वसम्मति से चुनाव करने की ज़्यादा लोगों की अभिलाषा रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सदस्य मित्रों को कि उन्होंने भाईचारे की भावना को मेंटेन करते हुए अतिरिक्त जो नामांकन पत्र फाइल किए गए थे उनमें से लोगों ने वापस ले लिए और पूरे कार्यकारिणी सदस्य एवं विभिन्न पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। क्या उद्देश्य रहेंगे दादा इस बार? क्या क्या नई योजनाएं रखी व्यापारियों के लिए? सबसे प्रथम तो ये है कि माल यहाँ पर 80% उधारी में बेचा जाता है। सबसे पहले ये देखा जाए कि
व्यापारी की उधार में दी गई रकम सुरक्षित हो, उसके लिए जरूरी उपाय किए जाएं। दूसरा, टैक्स को लेकर जो भी कंप्लायंसेस हैं, समय समय पर सरकार को उनका ध्यान आकर्षित करना और कोशिश करना कि लोगों को अधिक से अधिक टैक्स कंप्लायंस का सामना करना पड़े। तीसरा, सियागंज किराना मार्केट में ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ी ज्वलंत समस्या है, तो पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह से राहत प्राप्त हो, ताकि व्यवसायियों को और बाहर से आने वाले कस्टमर्स को दुकानों पर जाने की किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं हो। क्या यहाँ ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे बहुमंजिला पार्किंग बन सके? क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, बहुमंजिला पार्किंग तो प्रेम सुख टॉकीज जो है उसके पास बना हुआ है, लेकिन मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि शहर में जितने भी बहुमंजिला पार्किंग बने हैं वो पूर्णतः विफल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कार या स्कूटर पार्क नहीं करना चाहता, बहुत कम संख्या में वो लोग जाते हैं। तो इसलिए ग्राउंड पर ही कोई पार्किंग लॉट हो, वह ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो सियागंज में जो पुरानी आईटीआई की बिल्डिंग है, उसके पीछे रिवर के किनारे पर एक स्थान उपलब्ध है, वहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया जा सकता है। और उसके लिए यदि कॉरपोरेशन मदद करे तो सियागंज के व्यापारी भी उसमें कंट्रीब्यूट करके एक उचित पार्किंग लॉट बनवाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये हम कंटिन्यू क्षेत्रीय थाना क्षेत्र में इस बात को उठाते रहते हैं कि यहाँ पे बीट लगाई जाए, और बीट लगती भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को और सतर्क होने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैश का व्यापार, क्या कैश का फ्लो अधिक है, काफ़ी वारदातें होती है, कई दुकानदारों के सामान यहाँ से चोरी हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से पिछले 3 साल से हम लोगों ने काफ़ी सतर्कता निभाई। आदरणीय अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल जी के नेतृत्व में 56 हाईटेक कैमरे लगाए गए, उसका बाकायदा सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया, क्योंकि हम लोग मध्य में हैं यहाँ पे, तो पूरा शहर का ट्रैफिक यहाँ से कनेक्ट होके जाता है, और कई वारदातें शहर में होती है दूसरे थाना क्षेत्रों में, तो वो लोग भी फुटेज लेने पुलिस प्रशासन हमारे से आता है और हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। ये तो रही सुरक्षा की बात। भाई, कई यहाँ पे पार्किंग का मेन उद्देश्य जो भाई साहब ने उठाया है कि पार्किंग वहाँ देना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे जो लोडिंग रिक्शा या फालतू के जो पार्किंग करके लोग चले जाते हैं, होता क्या है कि बड़ी मंडियाँ दूसरी भी हमारे पास है, न्यू सियागंज है, महारानी रोड है, जहाँ पे पार्किंग की हमसे ज़्यादा समस्या है, तो उनके गाड़ी वाले, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ये लोग व्यापार करते हैं, तो गाड़ियाँ यहाँ पार्क होकर वहाँ चले जाते हैं व्यापारी। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक पुलिस को भी एक आवेदन दिया है कि वो अगर लाइन डाल के जाते हैं, यहाँ पे नगर निगम लाइन डलवाता है, और उसके अंतर्गत अगर अंदर पार्किंग किया हुआ है हमारे व्यापारी का या किसी का भी हमारे ग्राहक का, तो उस गाड़ी को ना उठाया जाए। और अभी कंटिन्यू 3 महीने से यहाँ पे आती है गाड़ियाँ उठाने के लिए यातायात पुलिस की गाड़ी, तो उससे काफ़ी हमको लगा है कि फ़र्क पड़ा है, ट्रैफिक में जाम नहीं होता है। और सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि वेयर हाउस रोड जो वन वे है, यहाँ से रेलवे स्टेशन से मुक्तिधाम तक ट्रैफिक जाने की अनुमति है, वहाँ से जो ट्रैफिक आता है उसकी वजह से जाम लगता है। और 2-3 ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे हैं, जिनकी गाड़ियाँ दिन में भरने आती है, और वो ब्रिज के नीचे और यहाँ पे खड़ी कर देते हैं गाड़ी, इस वजह से भी काफ़ी जाम की स्थिति यहाँ पे बनती है। जाम की स्थिति बनती है तो ट्रैफिक जाम यहाँ दिखता है, और इस वजह से हमारी मंडी प्रभावित हो रही है। दूसरी आजू बाजू की मंडियाँ, क्योंकि ग्राहक को पार्किंग ही नहीं मिलती तो ग्राहक आ ही नहीं पाता है, आजू बाजू के क्षेत्रों से व्यापार बढ़ गया और सियागंज का व्यापार घट गया है। तो इन सब मुद्दों पर अध्यक्ष महोदय से और कार्यवाहक अध्यक्ष से बात करके कि कैसे आगे सुचारू रूप से यहाँ का व्यापार चले, क्योंकि 110 साल पुरानी मंडी है, होलकर स्टेट के टाइम से यहाँ पे मंडी चली आ रही है, उसका वर्चस्व ख़त्म ना हो, और रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, शहर के मध्य है, तो इसकी साख बचाने की जिम्मेदारी संस्था की है और हम निभाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ 1500 सदस्य सियागंज में हैं, और हमारी एसोसिएशन में 400 सदस्य होलसेल हैं, जिनका हर साल लागा जमा होता है। और हमारे यहाँ पदाधिकारियों की संख्या 31 है, अध्यक्ष 1 है, कार्याध्यक्ष 1 है, महामंत्री 1 है, 4 उपाध्यक्ष हैं, 3
एक संगठन मंत्री है और बाकी कार्यकारिणी सदस्य हैं। क्या उद्देश्य रहता है आपका? हमारे यहाँ एक तो बिल्कुल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसे हम सुधारेंगे। हमने कैमरे लगवाए हैं, पीओ का कार्य किया है, सभागृह बनवाया है। आगे भी व्यापारियों की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम निराकरण करेंगे। मैं वासुदेव चेलानी उपाध्यक्ष की पद पर हूँ और मेरा प्रयास ये रहेगा कि 3 वर्ष का यह जो कार्यकाल है और इसमें जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उन जिम्मेदारियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ये है कि हम अपने सियागंज के व्यापार को बढ़ाएं और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय जी से, हम सब अध्यक्ष महोदय जी से मिलके उनसे सुझाव लेंगे और उनके दिए हुए सुझावों पर सब जने मिलकर कार्य करेंगे ताकि हमारे सियागंज में और व्यापार तेज़ी से बढ़े और उन्नति करे।